नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है और किन इलाके रहेंगे उन पर मौसम साफ रह सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज 23 मार्च हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जो वेदर की जो एक्टिविटी हुई थी वो हमने आपको बताई थी कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर होगी, इन भागों पर। और इन इलाकों पर ऐसी एक्टिविटी हुई भी और कई स्थानों पर यहाँ अच्छी बारिश, ओलावृष्टि और साथ ही कुछ भागों पर तूफानी रफ्तार से हवाएं भी चली, जिससे इन इलाकों पर जनजीवन प्रभावित हुआ। पर फिलहाल अब इन भागों पर ये गतिविधियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम यहाँ पर बने हुए थे वो अब कमज़ोर हो चुके हैं। अभी फिलहाल जब तक इन भागों पर कोई नया वेदर सिस्टम नहीं बनता है तब तक इन इलाकों पर जो बारिश की संभावनाएं है वो बेहद कम हो जाएगी। पर लेकिन अब जो स्पेल रहेगा बारिश का वो यहाँ से इस तरीके से मूव करेगा और वो यहाँ पर और इन भागों पर होने की संभावनाएं फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। और किन किन भागों पर ये एक्टिविटी हो सकती है विस्तार से आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मौसम पूर्वानुमान है आज का। और आज आप देख सकते हैं कि आज भी जो हमारा पश्चिम बंगाल के इलाके रहेंगे, साथ ही कुछ उड़ीसा के इलाके, इन भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं आज भी है। पर लेकिन जो एक्टिविटी इन भागों पर पिछले 48 घंटों के दौरान हो रही थी वो अब इन भागों पर नहीं होगी, क्योंकि पहले यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ था, वो अब आगे मूव कर गया है। और साथ ही जो मॉइस्चर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से यहाँ से लगभग इस तरीके से काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा था, वो भी अब इन भागों पर नहीं पहुँचेगा। पर चूंकि इन भागों पर पहले इंटेंस एक्टिविटी हुई है, इसलिए यहाँ पर कुछ मॉइस्चर अभी भी बना रहेगा हवाओं में, जिससे कि यहाँ पर अगर तापमान बढ़ेगा 30 डिग्री या 35 डिग्री और कहीं कहीं पर अगर 40 डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुँचेगा तो यहाँ पर अचानक गरजने वाले बादल बन सकते हैं, जिन्हें हम क्यूमोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं। और ये वो बादल एक सीमित दायरे पर ही बारिश देते हैं। ऐसी एक्टिविटी आज इन भागों पर हो सकती है, बाकी एक साथ एक बड़े इलाके पर होने की संभावना आज बेहद कम है। पर लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा दक्षिण भारत आता है यहाँ पर ये एक्टिविटी अब कुछ हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पहले मॉइस्चर यहाँ इस तरीके से आ रहा था वो अब रुक चुका है। और ये सीधे तौर पर ये नमी यहाँ से इस तरीके से अब दक्षिण भारत के इलाकों को प्रभावित करने लगी है। इसी वजह से तमिलनाडु, आंध्र, साथ ही हमारे आंतरिक कर्नाटक साथ ही केरल के इलाके, इन भागों पर आपको कुछ एक्टिविटी आज देखने को मिलेगी और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना इन भागों पर आज रहेगी। बाकी आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश के अन्य इलाके आते हैं, उत्तर भारत के लगभग तमाम इलाके और साथ ही सेंट्रल इंडिया, इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना आज हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पर कोई वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ जो यहाँ पर मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और यहाँ पर मौसम को बदल सके। अभी एक WD आ रहा है जो इस वक्त यहाँ पर अफ़गानिस्तान और साथ ही उसके सट्टे जो ईरान के इलाके यहाँ पर बना हुआ है। और ये सिस्टम 24 या 25 तारीख के आसपास यहाँ पर पहुँचेगा और कुछ वेदर एक्टिविटी जम्मू कश्मीर के इलाकों पर इसकी वजह से शुरू हो सकती है। पर फिलहाल आज इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी, वो भी असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के इलाकों पर। बाकी अन्य इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। अभी आप देख सकते हैं कि 24 तारीख की अगर आप मौसम को देखें तो देखिए कि WD जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचा है और साथ ही इसका एक सर्कुलेशन भी है जो उसके साथ साथ आगे मूव कर रहा है, वो यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर है। और अभी चूँकि सर्कुलेशन हमारे जो मैदानी इलाके आते हैं यहाँ से काफ़ी दूर है और इसी वजह से ये मॉइस्चर को यहाँ से नहीं खींच पा रहा और ये मॉइस्चर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के इलाकों तक ही यहाँ पर पहुँच रहा है। फिलहाल कल भी जो वेदर एक्टिविटी होगी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो ऊंचाई वाले इलाके रहेंगे यहीं पर ही होगी। बाकी जो निचले इलाके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके आएंगे, यहाँ पर बारिश होने की संभावना बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर ही रहेगी। जो मैदानी इलाके आते हैं यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रही थी वो अब रुक जाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ इसके करीब है। और यहाँ पर जो अब हवाएं, तो अभी जो इन भागों पर जो हवाएं चल रही थी वो काफ़ी कम रहेगी और इसी वजह से इन भागों पर अब तापमान बढ़ने वाला है। पूर्वी भारत, सेंट्रल इंडिया और साथ ही पश्चिम भारत के इलाके, इन भागों पर भी कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही और इन भागों पर भी लगातार जो मौसम रहेगा वो बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। पर जो कोलकाता के इलाके आते हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की या फिर बहुत हल्की बारिश हो सकती है, वो भी कुछ समय के लिए, पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो भी बेहद कम रहेगी। ऐसा नहीं है कि इन भागों पर बारिश होने की संभावना कल रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा। वो कहीं कहीं पर ही कुछ एक्टिविटी कुछ समय के लिए इन भागों पर कहीं कहीं पर वो भी हो सकती है।
पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी जो बारिश हो रही थी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं कल भी बनी रहेंगी। और जो निचले इलाके आते हैं उन भागों पर कोई भी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। दक्षिण भारत के इलाकों पर जो बारिश हो रही थी वो कल इसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा था वो इन भागों पर अब नहीं पहुँचेगा, और इसी वजह से इन भागों पर ये एक्टिविटी कम होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जो हमारे केरल के इलाके आते हैं, साथ ही तटीय कर्नाटक के इलाके, इन भागों पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और लाइट रेन होने की संभावनाएं इन भागों पर हमें कल दिखाई दे रही है। वो भी एक सीमित दायरे पर होगी और साथ ही सीमित समय के लिए ही हो सकती है। बाकी हम आपको बता दें कि जब ये WD और आगे मूव करेगा और सर्कुलेशन अगर आगे आएगा और अगर ये इंटेंस रहता है और ये मॉइस्चर को इस तरीके से यहाँ पर खींचता है, तो ऐसा हो सकता है कि प्री मानसून एक्टिविटी आपको एक बार फिर से उत्तर भारत के इलाकों पर देखने को मिल जाए। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा उसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे।